कभी सोचा है कि एक छोटा सा ब्राउन कलर का बीज कैसे पूरी दुनिया का सबसे मीठा ऑब्सेशन बन गया। एक टाइम था जब इसे ड्रिंक ऑफ द गॉड्स माना जाता था। टेस्ट में काफी बिटर, थिक और बहुत ही सेक्रेड। सिर्फ किंग्स, प्रीस्ट्स और वॉरियर्स ही इसे पी सकते थे। आम लोगों के लिए ये चीज नहीं थी। फिर टाइम ने एक बड़ा टर्न लिया जब एक्सप्लोरर्स समंदर पार करके नई दुनिया तक पहुंचे। और उनके साथ कोको का बीज भी निकल पड़ा एक ऐसी जर्नी पर जिसने सिर्फ लोगों का टेस्ट नहीं बदला बल्कि पूरी सिविलाइजेशंस का कल्चर बदल दिया। ये सफर शुरू हुआ माया सिविलाइजेशन के टेम्पल से और पहुंचा सीधे यूरोप के ग्रैंड पैलेसेस तक। जो कहानी बिटरनेस से शुरू हुई थी, अब वो स्वीटनेस की एक पूरी लेगेसी बन चुकी थी। तो ये है चॉकलेट की वो अनटोल्ड स्टोरी, जहां हर एक बाइट में एक पूरे एरा का, एक पूरे युग का टेस्ट छुपा हुआ है। तो अगली बार जब आप एक चॉकलेट बार खोलेंगे तो उसके इस इनक्रेडिबल जर्नी को जरूर याद करना। एंशियंट गॉड्स के एक बिटर ड्रिंक से लेकर आपके हाथों में सेलिब्रेशन और प्यार का सिंबल बनने तक का सफर, उस एक बाइट में सिर्फ मीठा नहीं, एक पूरी हिस्ट्री है। कभी सोचा है आपने कि जो चॉकलेट आप आज एक छोटे से रैपर में खोल कर खाते हैं, वो कभी देवताओं का ड्रिंक हुआ करती थी? हाँ, एक ऐसा ड्रिंक जिसे पीने के लिए राजा तक परमिशन लेते थे। आपके हाथ में जो मीठी चीज है ना, वो कभी ताकत, प्रेस्टीज और शक्ति का सिंबल थी। तो चलिए इसकी कहानी सुनते हैं। कहानी शुरू होती है लगभग 4000 साल पहले सेंट्रल अमेरिका के घने जंगलों में। वहां माया सिविलाइजेशन ने एक पेड़ खोजा, ककाओ का पेड़। उसके रंगीन फलों के अंदर छिपे हुए थे छोटे छोटे भूरे रंग के बीज। इन बीजों को सुखाया जाता, भुना जाता और फिर पीसकर एक ड्रिंक बनाया जाता था। एक कड़वा ड्रिंक जिसका नाम था सोकोलाटल। लेकिन ये कोई आम ड्रिंक नहीं था, ये था देवताओं का अमृत। इसे मंदिरों में देवताओं को चढ़ाया जाता, राजाओं को सर्व किया जाता और योद्धा यानी वॉरियर्स इसे युद्ध से पहले शक्ति पाने के लिए पीते थे। इतना ही नहीं, इन कोको बीन्स को करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। एक रैबिट की कीमत थी 100 कोको बीन्स और एक गुलाम की कीमत 10,000 बीन्स। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक बीज सोने से भी ज्यादा कीमती। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है, डायरेक्शन बदलती है। साल था 1519। स्पेनिश एक्सप्लोरर हर्नान कॉर्टेस पहुंचते हैं मेक्सिको। वहां एस्टेक सम्राट मोंटेजुमा अपने दरबार में एक सोकोलाटल पी रहे होते हैं। कॉर्टेस ये देखकर हैरान होता है। ये ड्रिंक कड़वा जरूर है पर पावरफुल है। वो इसे अपने साथ स्पेन ले जाता है और यहीं से चॉकलेट की वर्ल्ड टूर शुरू होती है। शुरू शुरू में यूरोपियंस को इसका कड़वा टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने इसमें मिलाई चीनी, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा वनीला। और देखिए, वही कड़वा ड्रिंक बन गया ड्रिंक ऑफ जॉय। 17वीं सेंचुरी तक चॉकलेट रॉयल फैमिलीज का, अमीर लोगों का एक शाही शौक बन चुकी थी। फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और चॉकलेट ने लिया अपना एक नया जन्म। साल था 1828। एक डच केमिस्ट कॉनरैड वॉन हॉन्टन ने बनाया कोको प्रेस, एक ऐसी मशीन जो बीजों से तेल निकाल देती थी। इससे मिला कोको पाउडर जो दूध में आसानी से घुल जाता था। और इसके बाद 1847 में इंग्लैंड के जोसेफ फ्राई ने बनाई दुनिया की पहली चॉकलेट बार। और फिर एंट्री हुई स्विट्जरलैंड की। वहां डैनियल पीटर और हेनरी नेस्ले ने मिलकर बनाई दुनिया की पहली मिल्क चॉकलेट। तो अब चॉकलेट सिर्फ एक ड्रिंक नहीं रही थी, वो बन चुकी थी एक सॉलिड मिठास जो अब हर आम और खास इंसान तक पहुंचने लगी थी। तो अगली बार जब आप चॉकलेट का एक पीस तोड़ें, तो उसकी इस लंबी जर्नी को जरूर याद रखिएगा। हजारों साल पुरानी, देवताओं के ड्रिंक से लेकर राजाओं के शौक तक और फिर आखिर में आपके हाथों तक। 20th सेंचुरी आते आते चॉकलेट सिर्फ एक मीठी चीज नहीं रह गई थी, वो एक पूरा कल्चरल सिंबल बन चुकी थी। अमेरिका की हरी भरी जमीन से कोको की महक उठने लगी थी और अफ्रीका में घाना, नाइजीरिया और आइवरी कोस्ट ये बन गए थे दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अमेरिकन सोल्जर्स को जो राशन मिलता था,
उसमें एक स्पेशल चीज होती थी, हर्शीज मिलिट्री चॉकलेट बार, क्योंकि इससे एनर्जी तो मिलती ही थी, मोरल भी बूस्ट होता था, दोनों चीजें। और बस यहीं से चॉकलेट और हमारे इमोशंस का कनेक्शन गहरा होता चला गया। अब वो सिर्फ एक ट्रीट नहीं थी, वो प्यार, दोस्ती, सेलिब्रेशंस, इन सब की एक पहचान बन गई। चलिए अब टेस्ट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डीपर जाते हैं, क्योंकि चॉकलेट के अंदर ना एक साइंस का जादू छिपा है। कोको के अंदर एक कंपाउंड होता है थियोब्रोमाइन, ये हार्ट के लिए काफी अच्छा माना जाता है। और एक और चीज है फिनाइल एथियलामाइन, ये ब्रेन में हैप्पी हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। तभी तो लोग कहते हैं ना कि थोड़ी सी चॉकलेट खा लो मूड अचानक से ठीक हो जाएगा। और जो डार्क चॉकलेट होती है, अगर उसे लिमिटेड क्वांटिटी में खाया जाए तो वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है और आपकी स्किन को भी यंग बनाए रखने में हेल्प करती है। आज के टाइम में चॉकलेट की स्टोरी सिर्फ टेस्ट की नहीं रह गई है, अब ये स्टोरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। बहुत सी कंपनीज अब फेयर ट्रेड कोको को प्रमोट कर रही हैं, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां फार्मर्स को उनकी मेहनत का अच्छा पैसा मिले और चाइल्ड लेबर जैसी चीजें पूरी तरह से खत्म हो। दुनिया अब एक नए दौर में एंटर कर चुकी है, ऑर्गेनिक चॉकलेट्स, वीगन चॉकलेट्स और यहाँ तक कि शुगर फ्री चॉकलेट्स का दौर। कौन जाने फ्यूचर की चॉकलेट शायद बिना मिल्क और शुगर के भी उतनी ही मजेदार और उतनी ही मीठी लगे। सोचिए, एक टाइम था जब कोको सिर्फ देवताओं के लिए था, फिर वो राजाओं के लिए एक लग्जरी बना, और आज वो हर आम इंसान के चेहरे की मुस्कान बन चुका है। चॉकलेट हमें एक चीज सिखाती है कि हर मीठी चीज के पीछे एक लंबी, कभी कभी कड़वी लेकिन हमेशा एक खूबसूरत हिस्ट्री छिपी होती है। तो अगली बार जब आप चॉकलेट का एक पीस खाएं तो एक सेकंड के लिए रुकना और फील कीजिए कि आप सिर्फ एक मीठी चीज नहीं खा रहे हैं, आप पूरी सिविलाइजेशन का, पूरी सभ्यता का स्वाद ले रहे हैं।